दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा की सारी टेंशन को मैं खत्म करने के लिए आपके सामने वापस लेकर आ चुका हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं हिंदी विषय का पेपर, और ये भी ऐसा पेपर है जिसमें से 100% क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ना है। अगर आप लोगों को सभी बच्चों को पास होना है तो बने रहिए मेरे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऑल अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। देखेंगे आप सभी, यहां पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में बाल गोविंद भगत किसके पद गाया करते थे। तो बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? कबीर को साहब मानते थे, और ये कबीर के भजनों को ही गाया करते थे। नागार्जुन का वास्तविक नाम था, कवि नागार्जुन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने, ठीक है। तो यहां पर नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ था, ठीक है। आप सभी बच्चों को वैद्यनाथ लिखना रहेगा, और ये पिछले साल भी परीक्षा में पूछ लिया गया था, ठीक है। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो वह कौन सा समास होता है? देखो, पहला पद संख्यावाचक होना वो आपका समास होगा द्विगु समास, ठीक है। जैसे मान लो पंचवटी आपके सामने आ गया, चौराहा आपके सामने आ गया, ये द्विगु समास के उदाहरण हैं। जैसे मान लो चौराहा आपके सामने लिखा है, इसमें 4 राहों का समूह ऐसे बनता है, 4 राहों का समूह। अगर आपके सामने आ गया पंचवटी, ठीक है, 5 वटों का समूह, 5 वटों का समूह ऐसे बनता है। अब ये 5 क्या है? पहला पद है। पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो संख्यावाची है तो द्विगु समास है, ये सीख लेना सभी। अगला प्रश्न है, पुरइनिपात का अर्थ क्या है? पुरइनिपात का अर्थ होता है कमल का पत्ता, ठीक है। प्रयोगवाद के कवि कौन है? तो यहाँ पर प्रयोगवाद के कवि के रूप में आप सभी को बताना। देखो, तुलसीदास भक्ति काल के कवि है, सूरदास भी भक्ति काल के हैं, महादेव वर्मा छायावाद की है, तो भवानी प्रसाद मिश्र प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला देखो, समास कहते हैं तो 2 शब्दों का जब मेल होता है ना, तो वहां पर हमारा क्या बनता है? समास बन जाता है। तो समास में किसका मेल होता है? शब्दों का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका 6 वाले का आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा, यहां पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले क्वेश्चन। रिक्त स्थान सारे बताऊंगा, आंसर भी करूंगा, बस आपको तो याद करने हैं सभी प्रश्न। देखिएगा, जापान में हिरोशिमा पर गिरा था, तो जापान में हिरोशिमा पर कौन सा बम गिरा था? परमाणु बम गिरा था, तो इसमें आपको पहले में लिखना है परमाणु। सूरदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, तो खाली स्थान की पूर्ति करनी है वल्लभाचार्य से। छायावाद का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो 1920 से छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। एक कहानी ये भी पाठ के लेखक कौन है? इसमें लेखक नहीं है, लेखिका है, और वो है मन्नू भंडारी, ठीक है। ये आपको मन्नू भंडारी लिख देना रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं ही करते हैं। कौन से व्यक्ति? कायर व्यक्ति। कायर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो वो कौन सा वाच्य होता है? कर्मवाच्य होता है भाई। अगर कर्म के हिसाब से बदलेगा तो कर्मवाच्य सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन देखिएगा, और ये रहे आप लोगों के सत्य असत्य क्वेश्चन में पहला, अर्थ के आधार पर वाक्य के 2 भेद हैं, तो ये असत्य है, क्योंकि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत प्रभाती गाते थे, ये बात बिल्कुल सही है, ये इसमें आपको सत्य लिखना है। कविता के अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतरण है, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। कृष्ण ने गोपियों के लिए प्रेम संदेश भेजा था, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है? असत्य, ठीक है, इसमें लिखना है असत्य। रकम रकम का अर्थ तरह तरह के हैं, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला है, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ये बात भी सही है, क्योंकि रामचरितमानस अवधी भाषा का महाकाव्य है और तुलसीदास जी ने इसको रचा है, ठीक है। तुलसीदास याद रखिएगा सभी बच्चे। इसके बाद में जोड़ी मिलाइए वाला प्रश्न है, पूरी जोड़ी आपको मिलान करना है। देखिएगा, बड़ी टोकरी, बड़ी टोकरी को क्या कहा जाता है? डोको टोकरी कहा जाता है, तो इसको डोको से आप मिलान कर देना। किससे मिलान करेंगे इसको? डोको से। कहानी, दोस्तों जो कहानी है ना हमारी, कहानी में कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को 6 तत्व से कहानी को मिला देना है। चौपाई, चौपाई कैसा छंद है? चौपाई मात्रिक छंद है, क्योंकि 16 मात्रा होती है इसमें, मात्राओं की गिनती पर आधारित छंद है ये। पंचवटी में कौन सा समास है? याद रखिएगा, पंचनाम वटनाम समाहार, 5 वटों का समूह, द्विगु समास है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पंचवटी में द्विगु समास है, लेकिन यहाँ पंचवटी वेथिली शरण गुप्त की रचना है जो कि खंडकाव्य है, ठीक है। अगला देखो, संज्ञा की विशेषता बताता है।
संज्ञा की विशेषता, संज्ञा तो सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विशेषण से इसे मिलान करना है। जिसे गिना ना जा सके तो अगणित, अगणित इसके आगे लिख देंगे। अब जोड़ी आपके सामने मैंने मिला दी है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पूरी जोड़ी को याद करेंगे। अब जोड़ी के बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। आपके लिए सामान्य जानकारी है, हमारा ऐप है मेंस एजुकेशन, दिवाली ऑफर इस पर मैंने चला रखा है। तो दिवाली ऑफर में एक सब्जेक्ट 199 रुपये में मैं दे रहा हूँ, जिसमें डिस्काउंट है, और आपको कोड डाल देना है दिवाली 20 कोड डाल देना है तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सारे के 6 सब्जेक्ट के टेस्ट पेपर, पीडीएफ, क्लासें, मतलब कि आप पास हो जाओ आराम से। इतना स्टडी मटेरियल मैंने ऐप पर दे रखा है। ऐप की लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है। और इसके अलावा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मैंने ऐप की लिंक दे रखी है। तो ऐप को डाउनलोड करके दिवाली ऑफर का फ़ायदा उठाइए, जल्दी से जल्दी अपना कोर्स परचेस करिएगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। धन्यवाद।